इतिहास शब्द इति प्लस ह प्लस आस से मिलकर बना है, जिसका तात्पर्य है यह निश्चय था। ग्रीस के लोग इतिहास के लिए हिस्टोरिया शब्द का प्रयोग करते थे, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बुनना। हिस्ट्री शब्द का प्रयोग हेरोडोटस ने सर्वप्रथम अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में किया था, इसीलिए हेरोडोटस को इतिहास का जनक माना जाता है। इतिहास का जनक किसे माना जाता है? हेरोडोटस को। अध्ययन की सुविधा के लिए इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। क्वेश्चन आते हैं, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3: प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक। प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने का स्रोत है। अपने इतिहास को हम किस जानने का स्रोत देखते हैं? प्राचीन इतिहास को जानने का स्रोत है एक साहित्यिक, एक पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक में धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। पुरातात्विक के अंतर्गत अभिलेख, सिक्के, स्मारक, मूर्तिकला, चित्रकला आदि आते हैं। धार्मिक साहित्य के लौकिक साहित्य के अंतर्गत ऐतिहासिक ग्रंथ और जीवनी आदि। धार्मिक साहित्य के अंतर्गत 2 हैं: ब्राह्मण ग्रंथ और गैर ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ में वेद, पुराण, आरण्यक, उपनिषद, महाभारत, स्मृति ग्रंथ आदि हैं। गैर ब्राह्मण में जैन, बौद्ध धर्म आदि धार्मिक ग्रंथ आते हैं। साहित्यिक स्रोत निम्न प्रकार है। ब्राह्मण साहित्य जो है, ब्राह्मण ग्रंथ प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास के अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। वेद पढ़ते हैं। ब्राह्मण साहित्य में सबसे प्राचीन वेद है। वेदों के द्वारा प्राचीन आर्यों के धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक जीवन पर प्रभाव पड़ता है। वेद की संख्या 4 होती है। क्वेश्चन आते हैं, वेदों की संख्या कितनी होती है? 4। ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ की रचना संहिताओं की व्याख्या हेतु सरल गद्य से की गई है। ब्रह्मा का अर्थ यज्ञ, अतः यज्ञ के विषयों का प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ को ब्राह्मण कहलाता है। प्रत्येक वेद के अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं। आरण्यक ब्रह्मा ग्रंथ का अंतिम भाग है। इसे दार्शनिक रहस्यात्मक विषयों का वर्णन किया गया है। जंगल में पढ़े जाने के कारण इसे आरण्यक कहते हैं। कुल 7 आरण्यक उपलब्ध हैं। वेद। उप का अर्थ समीप, नी का अर्थ निष्ठापूर्वक और सद का अर्थ बैठना, अर्थात जिस रहस्य विद्या का ज्ञान गुरु के समीप बैठकर प्राप्त किया जाता है उसे ही उपनिषद कहते हैं। वैदिक साहित्य के अंतिम भाग होने के कारण इसे वेदांत कहते हैं।
उपनिषद में हमें आर्यों की प्राचीनतम दार्शनिक विचारों का ज्ञान प्राप्त होता है। किसका ज्ञान प्राप्त होता है? दार्शनिक विचारों का। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडो उपनिषद से उत्कृष्ट है। उपनिषदों की संख्या 108 होती है। वेदांग क्या? वेदांगों की क्या 6 होती है, जिसमें शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष एंड छंद आते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में, आगे की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।